Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. Subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 45. So in last lecture हम लोगों ने बात की थी DC analysis of IC 741 कि DC analysis का मतलब we have calculated the collector current and the emitter current of all these stages, चाहे वो input stage है, secondary stage है, output stage है, इन सभी में जो ट्रांजिस्टर हमारे लगे हुए हैं IC 741 के अंदर हमने उनके लिए कलेक्टर और एमिटर करंट या VB ड्राइव किया था. That is the main thing is collector current. Now the second type of analysis of IC 741 in your syllabus is a small signal analysis of IC 741. तो सेम इसमें भी हमें वही काम करना है. हम इनपुट स्टेज के लिए भी ड्राइव करेंगे, सेकेंड स्टेज को भी लेंगे, आउटपुट स्टेज को भी लेंगे, एंड देन बाय कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री स्टेजेस वी कैन कैलकुलेट द ओवरऑल गेन. दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पेपर में भी आस्क हुआ था. कैलकुलेट द ओवरऑल गेन ऑफ द IC ऑप-एम्प 741 ऑप-एम्प. सो बेसिकली अगर मैं स्मॉल सिग्नल की बात करूं तो जैसे कि हम डीसी एनालिसिस में बात कर रहे थे कि हमें कलेक्टर या एमिटर करंट को कैलकुलेट करना था, तो इन स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के अंदर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस, डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ ऑल द स्टेजेस. तो ये तीन पैरामीटर हैं जिनकी हम हर एक स्टेज में यहाँ बात करने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ IC 741. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज है इनपुट स्टेज. तो अगर मैं इनपुट स्टेज की बात करूं फॉर द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस तो यहां पे Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर पे एक डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लाई की जाती है. लाइक दिस इज द डिफरेंशियल वोल्टेज. जबकि वहीं पर अगर आपको याद हो आपने डीसी एनालिसिस के अंदर हमने इन दोनों को किया था ग्राउंड. So here the differential voltage VI is applied between the input terminal and these four transistor Q1, Q2, Q3 and Q4 they are connected in सीरीज फॉर्म. मतलब कनेक्शन सीरीज कैसे कि यहाँ पे Q1 से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज मूव इनटू Q3, देन Q3 से वो लोड साइड से नीचे की तरफ से आपका यहाँ से वापस जनरेट होगा. सो दिस विल कम Q4 एंड देन Q2. तो आप यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यहाँ पे जो हमारा एमिटर करंट डेवलप होता है दिस एमिटर करंट इज गिवन एज डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 4RE where RE stands for एमीटर रजिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर. कि एमीटर रजिस्टर क्या है? एमीटर रजिस्टर जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज थर्मल वोल्टेज डिवाइड बाय द करंट. सो इफ यू रिमेंबर यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा था जब हमने डीसी एनालिसिस किया था. तो दैट करंट I वैल्यू इज 9.5 माइक्रो एम्पियर जो हमने डीसी एनालिसिस लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था. सो अगर मैं यहाँ पे एक एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँ दिस इज बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द BJT. तो अगर आप इस एमीटर रजिस्टर को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है VT/I दैट इज इक्वल टू 2.63 किलो ओम अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी हेल्प से यहाँ पे इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस जो कि यहाँ से देखा जाता है दैट इज RID और इसकी वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम द फॉर्मूला 4βn+1 मल्टीप्लाई बाय RE. दैट गिव्स मी इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनपुट स्टेज. नाउ द सेकेंड थिंग जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दैट इज अवर व्हाट. इसके नीचे क्या लगा है? इसके नीचे था हमारा लोड पार्ट. लोड पार्ट इज बेसिकली, अब यहाँ पे लोड पार्ट अगर आप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे Q3 से जो नीचे की तरफ जा रहा है दिस इज अल्फा IE सोर्स और जो Q4 पे ऊपर की तरफ आ रहा है दिस इज अल्फा IE सोर्स. तो यहाँ पे जो स्मॉल सिग्नल मॉडल है दिस इज बेसिकली स्मॉल सिग्नल मॉडल और आप कह सकते हैं कि सर्किट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एनालिसिस. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस लोड सर्किट इज ड्रिवन बाय द टू कॉम्प्लीमेंट सोर्सेज. वन इज द अल्फा IE जहां से मतलब ड्राइव हो रहा है और वन इज दिस अल्फा IE जो कि हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है. दिस इज द Q4 एंड Q3. ठीक है. सो ये इसके नीचे का लोड सर्किटरी है. अब अगर इस लोड सर्किटरी को स्टडी किया जाए सो दिस अल्फा IE कैसे आया? हो सकता है किसी के क्वेश्चन आया हो दिमाग में कि वाई दिस इज अल्फा IE. सो अगर मैंने बात की यहाँ पे एमीटर करंट फ्लो कर रहा है दिस इज IE, एमीटर करंट इज IE. अब मुझे उस एमीटर करंट से कलेक्टर करंट बनाना है. तो कलेक्टर करंट बेसिकली अब तक हम क्या बोलते हैं ना कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE और एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज अल्फा इंटू IE. तो हम आगे चल के देखेंगे दिस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 और अगर आपको BJT याद हो तो वहां पे जैसे हमारा बीटा होता है दैट इज अ करंट गेन फैक्टर
करंट एम्पलीफिकेशन वेक्टर इन केस ऑफ कॉमन बेस, तो कॉमन एमिटर, इसी तरह से अल्फा होता है हमारा कॉमन बेस। जब बेस हमारा कॉमन हो जाए फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, देन आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट इज इक्वल टू द अल्फा हो जाता है। तो यहां से IC की वैल्यू जो थी दैट इज अल्फा IE। तो अल्फा IE यहां से बना हुआ है। Alright, now this alpha I drives your Q5 ट्रांजिस्टर। अगर हम फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट मान रहे हैं जो हमने डीसी एनालिसिस में भी रखा था कि इस Q7 ट्रांजिस्टर के बेस में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसके एक बेस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो इस जो डायग्राम की वर्किंग है बेसिकली यहाँ पे नंबरिंग से डिफाइन की गई है 1 2 3 4। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि बिकॉज सिंस द बेस करंट ओवर द ट्रांजिस्टर Q7 इज 0, सो ये अल्फा IE पूरा का पूरा आपका Q5 पे जाएगा। यानी Q5 का जो कलेक्टर करंट है, अगर मैं बात करूं IC5, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू IE। नाउ सिंस Q5 एंड Q6 बोथ आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, तो हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि दोनों के कलेक्टर करंट इक्वल हैं। दैट मींस IC5 इज इक्वल टू IC6 इज इक्वल टू अल्फा IE। सो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन भी है कि Q7 इज 0, assume the base current of Q7 is 0, therefore the collector current of Q5 will be IC5 is equal to alpha IE. Then Q5 and Q6 are identical and have identical emitter resistance, hence IC6 and IC5 भी इक्वल हो जाएंगे, that is equal to alpha IE. नाउ व्हाट इज दिस आउटपुट करंट? अगर आप आउटपुट करंट को देखेंगे यहाँ पे, तो एक करंट हमारे लिए ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि अल्फा IE सोर्स है, और एक यहाँ पे कलेक्टर करंट है जो कि अल्फा IE इसके लिए फ्लो कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ से आउटपुट करंट एंटर हो रहा होगा दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू करंट। दैट मीन्स अल्फा IE plus alpha IE is equal to twice alpha IE, so that I0 value is twice alpha IE. Now what is the second कंपोनेंट जो हमें स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में ड्राइव करना होता है, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस। तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय द इनपुट voltage, output current by the input voltage. So what is the input voltage in this input stage? Input voltage जो हमने लिखी थी, this is VI is the input voltage, and what is the output current? That is I0. तो अगर मुझे GM का फॉर्मूला लिखना है तो GM1 डिफाइन इनपुट स्टेज के लिए ट्रांस कंडक्टेंस, फर्स्ट स्टेज, इनपुट स्टेज, then this is given by I0 over VI. Now I0 is equal to twice alpha IE divided by, यहाँ अपने VI की वैल्यू जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी कि VI is equal to हो जाएगा IE into 4RE, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो IE से IE कैंसिल, 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल होके 2, तो ये बच जाएगा अल्फा ओवर ट्वाइस RE। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ RE अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, दिस इज सिंपली VT अपॉन I। सो वहां से आपने RE की वैल्यू को यहाँ प्लेस करना है, एंड देन वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ GM1, दैट इज 1.9 इंटू 10⁴ एम्पियर पर वोल्ट। So that is the second parameter of our small signal analysis. पहला हमने ड्राइव किया था, that is this RID, differential input, and the second one is this one, that is called trans conductance GM1. Now the third parameter क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस। अभी भी हम इनपुट स्टेज पे ही हैं, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है इस इनपुट स्टेज के लिए? आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स अल्फा IE, यहां पे जो करंट सोर्स लगा है इसका आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस Q6 ट्रांजिस्टर। तो अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस देखना चाहता हूं तो बेसिकली यहां से हम वो आउटपुट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो आउटपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? इस करंट सोर्स के रेजिस्टेंस और इस ट्रांजिस्टर के रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कि ये करंट सोर्स जो बेसिकली ऊपर किससे कनेक्टेड है? ये करंट सोर्स ऊपर Q4 ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, और ये Q4 ट्रांजिस्टर एक PNP ट्रांजिस्टर है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस डायग्राम में जाके, तो ये जो Q4 ट्रांजिस्टर था ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, ये करंट सोर्स उसका है। तो दिस ट्रांजिस्टर एक तरह से हम आउटपुट रेजिस्टेंस ड्राइव कर रहे हैं, और Q6 ट्रांजिस्टर के लिए हम आउटपुट रेजिस्टेंस ड्राइव कर रहे हैं। देन इन दोनों के आउटपुट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव्स मी द overall output resistance of this input stage. So R01 is equal to R04 parallel with R06, where R04 और R06 कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्रेशन है, that is R04 is equal to R0 multiply by 1 plus GM into
RE, where R0 क्या है, that is the output resistance calculated by this formula VA upon I. So VA, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी जैसे मैंने आपको बोला था Q4 था मेरा PNP ट्रांजिस्टर, तो अगर मैं यहाँ R4 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दिस R0 इज कैलकुलेटेड ऑन दिस ट्रांजिस्टर बेसिस कि इसका VA अपॉन I. अब I तो हमें पता है I की वैल्यू क्या फ्लो कर रही थी इन सब में, I की वैल्यू थी 9.5 माइक्रो एम्पियर जो हमने डीसी एनालिसिस में भी की थी. बट VA इज व्हाट, हमने डिवाइस पैरामीटर में लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि PNP ट्रांजिस्टर के लिए VA की वैल्यू होती है 50 वोल्ट. तो बाय पुटिंग दिस 50 डिवाइड बाय 9.5 माइक्रो एम्पियर वी विल गेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R0. Then the second value is GM value. अब यहाँ GM क्या है, GM होता है बेसिकली ट्रांस कंडक्टेंस, दिस इज डिफाइंड बाय IC ओवर VT, इंटरनल ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर. अभी जो हमने प्रीवियस बात की थी वो ट्रांस कंडक्टेंस पूरी इनपुट स्टेज का था, बट अगर मुझे केवल एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का ट्रांस कंडक्टेंस देखना है तो दैट इज गिवन बाय द IC कलेक्टर करंट डिवाइड बाय द VC. तो यहाँ पे अगर हम Q4 के लिए भी कलेक्टर करंट को देखते हैं तो दैट इज अगेन 9.5 माइक्रो एम्पियर एंड VT जो हमारा था वो 25 मिलीवोल्ट या 26 मिलीवोल्ट आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GM. सो GM आपका सभी ट्रांजिस्टर के लिए सेम रहने वाला है बिकॉज जब तक आपका IC सेम है. और हमने डीसी एनालिसिस में देखा था कि इस पूरे इनपुट स्टेज के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स में IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू IC3 इज इक्वल टू IC4 इज इक्वल टू I था, यानी कि 9.5 माइक्रो एम्पियर. नाउ सिमिलरली तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R0 4. सिमिलरली हम R0 6 को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला R0 1 प्लस GM इंटू R2, 1 प्लस GM इंटू R2. तो 1 प्लस GM इंटू R2, सो R0 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, VA अपॉन I. अब यहाँ पे चेंज आएगा बिकॉज दिस इज अ NPN ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर के लिए हमारी अर्ली वोल्टेज थी 125 वोल्ट, तो इसका R0 कैलकुलेट होगा यूजिंग दिस फैक्टर. देन GM रिमेन सेम बिकॉज दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, IC की वैल्यू सेम है, तो GM में कोई चेंज नहीं होना. देन उसके बाद R2 इज द रेजिस्टेंस जो कि हमारा यहाँ पे अप्लाइड है, दैट इज वैल्यू ऑफ 1 किलो ओम. तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ R0 6 इज इक्वल टू 18.2 मेगा ओम. So what is the final value of R0 1? What is the output resistance? तो हमने बोला था आउटपुट रेजिस्टेंस है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो नाउ वी कैन राइट कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल इनपुट स्टेज इज 6.7 मेगा ओम, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10.5 मेगा ओम प्लस 18.2 मेगा ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के अंदर ड्राइव किए जाते हैं. और अगर आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं या AC एनालिसिस भी बोला जाता है, अगर आप इसे कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट स्टेज भी कंसिडर होती है. दिस इज द इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट, इनपुट स्टेज इक्विवेलेंट सर्किट, जहाँ पे हमने तीनों पैरामीटर्स की बात करी है कि वो तीनों पैरामीटर्स क्या हैं. इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस दैट इज 4 इंटू बीटा एन प्लस RE, बीटा एन प्लस 1 इंटू RE दैट इज 2.11 मेगा ओम. GM1 that is 1.9 into 10 to the power minus 4 and R01 output resistance, equivalent output resistance that is 6.7 mega ohm. So this is all about the small signal analysis of input stage. अब सिमिलरली यही चीज हमें सेकेंड स्टेज के लिए और आउटपुट स्टेज के लिए करनी है. तो अगर मैं सेकेंड स्टेज की बात करूं तो यहां जो आप इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम इक्विवेलेंट सर्किट आपका यहां पे सेकेंड स्टेज के लिए बन जाता है. दिस इज द इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस फॉर द सेकेंड स्टेज, इनपुट वोल्टेज VI2, then this is a current source equivalent small signal source that is GM2 VI2 and then this is the output equivalent resistance जो output resistance हमने स्टेज 1 में ड्राइव किया था इनपुट स्टेज के लिए. और नाउ दिस सर्किट बेसिकली कहां पे बिल्ड होता है, Q16 और Q17 पैरामीटर्स के बीच में, ट्रांजिस्टर के बीच में. तो यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे B16 लिखा है और यहां पे C17 लिखा है, आउटपुट ऑफ दिस 17 नंबर ट्रांजिस्टर. सो दिस इज द मॉडल, दिस इज द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं. ये तो आपका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट है और ये आपका जो हमारी सेकेंडरी स्टेज है, जो हमारी सेकेंड स्टेज है, जब हम उसे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज दैट डायग्राम जब हमने इसे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए प्रिपेयर किया है. So here the first one is the input resistance. तो अगर मैं input resistance की बात करूं तो what is the input resistance over here? That is RI2. और ये RI2 किसका कॉम्बिनेशन है, ये RI2 है बीटा 16 प्लस 1, यानी कि दिस इज द Q16 ट्रांजिस्टर जिसका हम लेंगे बीटा 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई में RE16, नाउ एमिटर रजिस्टर ऑफ दिस Q16
प्लस दिस रेजिस्टेंस R9, और यहाँ पे जब आपका R9 सपोज इसका इंटरनल है और ये R9 इसका एक्सटर्नल है, तो ये R9 जो एड ऑन होगा वो इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ एड ऑन होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे निकाला, पहले हमने Q17 की तरफ अगर देखें तो Q17 का क्या बनेगा, B17 प्लस 1 मल्टीप्लाई व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट होगा RE17 प्लस R8, तो RE17 प्लस R8। अब ये टोटल रेजिस्टेंस एक तरह से हमारा इस R9 के साथ पैरेलल में है ना, तो इस R9 के साथ यहाँ पे पैरेलल है, और तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस इनपुट रेजिस्टेंस के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस RE16 के साथ ऐड ऑन होगा एंड देन मल्टीप्लाई विद B16 प्लस 1, दिस गिव्स मी द फाइनल वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले के तौर पे याद रखिए, या मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया किस तरह से इसे कैलकुलेट किया है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द इनपुट साइड। ठीक, सो दिस इज RI2। ठीक, अब RI2 कैलकुलेट कैसे करना है, सो B16 एंड B17 अगर आप दोनों ट्रांजिस्टर देखेंगे तो दोनों ही हमारे NPN ट्रांजिस्टर हैं, जिसके लिए बीटा होता है हमारा 200। अगर मैं दोनों के एमिटर रेजिस्टेंस की बात करूं तो एमिटर रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज VT अपॉन IC। तो अगर आपने डीसी एनालिसिस याद हो, डीसी एनालिसिस में हमने दोनों ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर करंट को ड्राइव किया था, तो वहीं से वैल्यू को पिकअप किया गया है। IC16 इज 16.2 माइक्रो एम्पियर एंड IC17 जो हमने वहां पे ड्राइव किया है लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज 550 माइक्रो एम्पियर। सो ये रेजिस्टेंस आपके दोनों वहां से कैलकुलेट होंगे। देन R8 R9 की वैल्यू प्री डिफाइंड है सर्किट के अंदर, R8 इज इक्वल टू 100 ओम था और R9 इज इक्वल टू 50 किलो। सो ये सारी की सारी वैल्यू जैसे आप इस फॉर्मूले पुट करेंगे, वी गेट द फाइनल इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 मेगा ओम। ओके, सो दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ योर सेकेंड स्टेज। देन सिमिलरली हम यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट करंट, दैट इज IC17 एंड व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, दैट इज VI2। तो अगर ट्रांस कंडक्टेंस की बात करूं तो IC17 डिवाइड बाय VI2 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। और सिमिलरली अगर आप आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस आउटपुट रेजिस्टेंस सेम जैसे हमने इनपुट स्टेज में भी देखा था, यहाँ पे भी सेम केस है। अब आप इस आउटपुट एंड से देख रहे हैं कि व्हाट इज द आउटपुट इक्विवेलेंट। तो आउटपुट इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका जो ट्रांजिस्टर का जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा दैट इज R13B, और इस ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज R17, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो R02 इज इक्विवेलेंट टू R13B पैरेलल विद R17। अब R0 मतलब एक तरह से R13B और R17B को कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी फॉर्मूला यूज किया है अभी पीछे इनपुट स्टेज के लिए, R0 1 प्लस GM और वो रेजिस्टेंस जो कि इनके लिए इनबिल्ट होता है, मतलब एमिटर रेजिस्टर। तो यहाँ पे एमिटर रेजिस्टर कोई है नहीं, तो इनबिल्ट रेजिस्टर काउंट हो जाएगा RE13B, और यहाँ पे कौन सा रेजिस्टर काउंट हो जाएगा, दैट इज एमिटर रेजिस्टर R8। तो ये हो जाएगा R8 के अक्रॉस। तो दोनों रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मुलाज, और दोनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद द फाइनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ R02 जो कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा, दैट इज गिवन एज 81 किलो ओम अप्रॉक्सीमेटली। So this is the output resistance and transconductance of the second stage in case of small signal analysis of 741 IC. Now the third part is the output stage. तो ये यहाँ पे थर्ड स्टेज के लिए यानी आउटपुट स्टेज के लिए हमारा स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल है। दिस इज द इनपुट V02 जो हमारा सेकेंड स्टेज से आ रहा है, दिस इज सेकेंड स्टेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि इस स्टेज के साथ कनेक्ट हो रहा है। देन दिस इज द थर्ड स्टेज इनपुट रेजिस्टेंस, थर्ड स्टेज ट्रांसकंडक्टेंस एंड थर्ड स्टेज आउटपुट रेजिस्टेंस। तो थर्ड स्टेज में बेसिकली हम आउटपुट स्टेज के अंदर हम एक लोड रजिस्टर काउंट अप करते हैं जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज फाइनली कैलकुलेट होती है, एंड दिस लोड रजिस्टर वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 किलो ओम जो यहाँ पे चूज की जाती है। सो अगर हम इसको एनालिसिस में रखें तो यहाँ मैंने एनालिसिस पार्ट कवर नहीं किया है, मतलब एनालिसिस में बहुत ज़्यादा जाने की मुझे जरूरत नहीं लगी। सो आई विल टेक द डायरेक्ट वैल्यू बिकॉज बहुत सारे एजम्पशन हैं, तो उन एजम्पशन में जाके इतनी वैल्यूज याद रख पाना बहुत मुश्किल है। सो आई हैव टेकन डायरेक्टली आउटपुट रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 75 ओम। और अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें सर्च आउट भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मे बी इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा कि अभी तक हमारी ये एनालिसिस हुई ही नहीं है, मतलब लोड एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टेज के लिए। ओके, सो फाइनली आपको स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पे अगर क्वेश्चन आ रहा है, इनपुट स्टेज है,
सेकेंड स्टेज है, आउटपुट स्टेज है, तो मुझे मेनली आउटपुट रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस यही डिफाइन करने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ईच स्टेज, जो मैंने यहाँ पे हर एक स्टेज के साथ आपको पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए स्पेशली यहाँ पे इसे मेंशन किया है। बिकॉज इन तीनों का एक और पर्पस है, जब आपके तीनों स्टेज के आप एनालिसिस समझ जाएंगे, आपको कुछ कुछ पार्ट समझ में आ जाएगा, तब उसके बाद आप इस टॉपिक को समझने में इजी रहेंगे कि व्हाट इज द ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन क्या है? अब अगर आप तीनों स्टेज के इक्विवेलेंट सर्किट को आपस में कैस्केड कर दो, कैस्केड का मतलब है कि यहां से मैंने शुरू किया, दिस इज माय इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे था इनपुट डिफरेंशियल रजिस्टर, और उसके बाद यहाँ पे लगा था GM1 इंटू VI सोर्स, और ये इसका आउटपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R01। अब इसके साथ यहाँ से क्लब हो गया, नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेज। तो यहाँ मैंने सेकेंड स्टेज को कास्केड कर दिया कि दिस इज माई सेकेंड स्टेज इनपुट रेजिस्टेंस, देन दिस इज द सोर्स V02, that is minus GM2 R02 VI2, कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज R02 एंड दिस इज VI3, और ये हमारा यहाँ से थर्ड आउटपुट स्टेज जनरेट हो जाती है, दिस इज द थर्ड स्टेज। तो ओवरऑल गेन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो ओवरऑल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमने तीनों स्टेजेस को साथ में क्लब करना है, तीनों स्टेजेस को साथ में क्लब कर देना है, कैस्केड कर देना है। सो द ओवरऑल गेन दैट इज V0 अपॉन VI इज गिवन एज मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं कहूं इसका गेन A1 है, इसका गेन A2 है, इसका गेन A3 है, तो तीनों की मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट स्टेज अगर आप गेन देखोगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? VI2 डिवाइड बाय VI, तो VI2 डिवाइड बाय VI। सेकेंड स्टेज आप देखेंगे तो दिस इज V02 डिवाइड बाय VI2, और थर्ड स्टेज सिमिलरली देखेंगे तो V0 डिवाइड बाय V02। तो ये तो बेसिकली लिखने का फॉर्मूला, अदरवाइज जो मेन फॉर्मूला जहां से आपको ये ओवरऑल गेन कैलकुलेट करना है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जिसमें आपको सारी वैल्यूज अब हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं कि व्हाट इज द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज, देन R01 पैरेलल विद RI2, यानी इसका आउटपुट रेजिस्टेंस और इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल फॉर्म कर रहे हैं, देन माइनस GM2 R02 GVO3, मतलब ये थर्ड वाला एक तरह से आपका ट्रांस कंडक्टेंस जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, एंड देन RL मल्टीप्लाई बाय RL प्लस R आउट, यानी RL और RL का R आउट का कॉम्बिनेशन। सो जब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यूज मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिख दी हैं, अदरवाइज हमने सारी वैल्यूज अभी पीछे पूरे लेक्चर में या उससे पहले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं कैलकुलेट करी हैं। सो ये जैसी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ओवरऑल गेन दैट इज 243,147, और इन डेसिबल इट इज 107.7 dB डेसिबल। So this is the overall gain, how we can calculate the overall gain from the small signal analysis of IC741 op-amp. I know this part is too complex as compared to the whole syllabus, but try जरूर कीजिएगा कि आप इसे कुछ हद तक समझ पाएं, ताकि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को आ रहा है, सो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, आप कुछ ना कुछ उसमें मैटर जरूर गेन कराएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर पेपर की, तो दिस ओवरऑल गेन, तो वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन है डिस्कस द ओवरऑल गेन ऑफ 741 IC, या हाउ विल यू कैलकुलेट द ओवरऑल गेन ऑफ द 741 IC। तो मुझे वहां पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा, एंड देन सिंपली कैलकुलेट दीज 4 स्टेप्स। ये वैल्यू आपको जहां पे याद रहेंगी तो आप इजीली उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये एक डेटा शीट्स हैं, एक तरह से हम यहाँ 741 का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पहले से प्री डिफाइंड है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई जो ऑलरेडी एनालिसिस है हम उसी एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, हम कोई नई डिजाइनिंग इसके अंदर या नई वैल्यूज के अंदर डाल के इसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ इस लेक्चर में जो हमें कवर अप करना था, दैट इज अ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ IC741, इनपुट स्टेज, सेकेंड स्टेज, आउटपुट स्टेज एंड द ओवरऑल गेन, कंबाइनिंग दीज 3 स्टेजेस ऑफ IC741। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ यहाँ पे इस लेक्चर को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें हम स्लू रेट और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करेंगे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द स्लू रेट एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लू रेट एंड द यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। सो उन सब की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।